राम राम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको सेफ्टी से जुड़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज के बारे में जानेंगे। आज की टॉपिक जो हमारा है वो डेमोलेशन सेफ्टी है, मतलब विध्वंस सुरक्षा। तो जानते हैं व्हाट इज डेमोलेशन सेफ्टी। विध्वंस सुरक्षा क्या है? द डिस्ट्रॉइंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर ए न्यू कंस्ट्रक्शन और लीगल ऑर्डर इज कॉल्ड डेमोलेशन। कहने का मतलब है किसी नए निर्माण या कानूनी आदेश के लिए मौजूदा संरचना को नष्ट करना विध्वंस कहलाता है। मतलब कि कोई भी बिल्डिंग हो उसको हम तोड़ते हैं, तोड़ने की जो प्रक्रिया है जिसको हम तोड़ देंगे उसको हम क्या कहेंगे? विध्वंस कहेंगे, मैंने डेमोलेशन सेफ्टी। कोई भी संरचना हो, कोई बिल्डिंग हो, उसको तोड़ना है, लीगल हो अनलीगल हो, गलत तरीके से बना हो, चाहे जो भी हो, उसको तोड़ना ही डेमोलेशन सेफ्टी कहलाता है, विध्वंस कहलाता है। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, यहाँ एक आदमी हाथ से हथौड़ा से मार के तोड़ रहा है। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं जेसीबी के माध्यम से उसको तोड़ रहा है। तीसरा है, अब इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं विस्फोट करके तोड़ा जा रहा है। ये बिल्डिंग तोड़ने की प्रक्रिया है, हम ऐसे बिल्डिंग तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा डेमोलेशन यानी विध्वंस, माने किसी संरचना को तोड़ना ही विध्वंस कहलाता है। ठीक है, विध्वंस जो डेमोलेशन है इसमें बहुत सावधानियाँ, बहुत सतर्कता रहना पड़ता है। अगल बगल अगर बिल्डिंग भी हो ना तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है कि उस पर नुकसान ना हो, है ना। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हो, जैसे कोई लाइन हो, जैसे कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन फ़ोन का लाइन हो, पानी का लाइन हो, ठीक है, या बिजली का, ये सब भी ध्यान देना पड़ता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेमोलेशन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेमोलेशन। पहला मैनुअल, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा एक्सप्लोशन। मतलब कि मैनुअल माने हाथ से, मैकेनिकल मतलब मशीनों के द्वारा, एक्सप्लोशन में क्या मतलब कि विस्फोट के द्वारा। ठीक है, तो आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि मैंने हाथ से कैसे तोड़ा जाता है, मशीन से तोड़ा जाता है और विस्फोट के द्वारा। ये हमारा 3 टाइप से प्रकार है डेमोलेशन का, कि हम इस तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डेमोलेशन यानी विध्वंस किसी बिल्डिंग को कर सकते हैं। ये हमारा लीगल प्रोसेस मैंने सही कर। इसमें भी बहुत सी सावधानियाँ, सुरक्षा हमें रखना पड़ता है ताकि हम सुरक्षित रहें और सामने वाला भी सुरक्षित रहे। तोड़ते वक्त ये भी ध्यान देना पड़ता है कि अगल बगल कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज मैनुअल डेमोलेशन। मैनुअल डेमोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग हैंड टूल्स सच ए हैमर्स एंड जैक हैमर्स टू ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर एंड रिमूव द पीस बाई हैंड। कहने का मतलब है कि जो मैनुअल हैंडलिंग थी, क्या डेमोलेशन है ना। तो मैनुअल में हाथ से विध्वंस करना, तोड़ना, किसी भी संरचना को, किसी भी बिल्डिंग को किसी हाथ से तोड़ा जाए, किसी मतलब हाथ के औजार को यूज करे, जैसे हथौड़ा हो गया, जैक हैमर, जैसे हथौड़े को, औजारों को यूज करके तोड़ा जाए हाथ से, उसको हम मैनुअल डेमोलेशन कहेंगे। यानी मैनुअल डेमोलेशन मतलब हाथ से विध्वंस करना, जो भी बिल्डिंग संरचना हो हाथ से तोड़ने की प्रक्रिया को हम मैनुअल डेमोलेशन कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज मैकेनिकल डेमोलेशन। मैकेनिकल डेमोलेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग डाउन ए बिल्डिंग पीस बाय पीस यूजिंग हैवी मशीनरी सच ए एलिवेटर, एक्सावेटर एंड बुलडोजर। कहने का मतलब है कि मैकेनिकल डेमोलेशन एक भारी मशीनरी जैसे उत्खनन, बुलडोजर के उपयोग करके एक इमारत को टुकड़े टुकड़े करके गिराने की प्रक्रिया को मैकेनिकल डेमोलिशन कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, हम उसको तोड़ते हैं किसी मशीनों द्वारा, जैसे जेसीबी के द्वारा, जैसे क्रेन हो गया, उस तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल डेमोलिशन कहेंगे। मशीन के द्वारा टूटा जा रहा है, मतलब तोड़ा जा रहा है वो, तो क्या होगा? मैकेनिकल डेमोलिशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एक्सप्लोशन डेमोलिशन। मतलब विस्फोटक विध्वंस क्या है? एक्सप्लोसिव डेमोलिशन इज द स्ट्रेटिक यूज ऑफ control explosion to bring down large structures safely and effectively. The method involves
placing explosives and the specific point on a structure and detonating them in a precise sequence to cause the building to collapse of itself, a process often called implosive। कहने का मतलब है विस्फोटक विध्वंस वो चीज़ है नियंत्रित विस्फोटों का उपयोग करके बड़ी संरचनाओं को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लोशन डिमोलिशन कहते हैं। मतलब कि कोई भी संरचना बिल्डिंग हो उसको बड़ी संरचना को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक ध्वस्त माने तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम एक्सप्लोशन डेमोलेशन कहेंगे, यानी विस्फोटक विध्वंस कहेंगे, है ना। कि बारूद के माध्यम से ये तोड़ा जा सके, है ना, विस्फोट करके, जैसे बम विस्फोट होता है ना, बारूद वगैरह लगा के विस्फोट कर दिया जाता है, तो वो एक्सप्लोशन डेमोलेशन उसको हम कहेंगे। तो यही हमारा है। लेकिन एक्सप्लोशन डेमोलेशन में बहुत सतर्कता रखना पड़ता है ताकि जो बारूद का छींटा है अगल बगल ना जाए, किसी के घर में ना जाए, ये सब बहुत ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा हजार्ड्स माने खतरा, जानेंगे। अनइंटेंशनली कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग मतलब अनजाने में इमारत का गिर जाना। डेब्रिस फॉलिंग फ्रॉम हाइट ड्यूरिंग ऊंचाई से मलबा गिरना। फॉलिंग डेब्रिस उड़ता हुआ मलबा। फायर एक्सप्लोशन एंड इलेक्ट्रिक्यूशन शॉर्ट सर्किट आग विस्फोटक और बिजली का झटका शॉर्ट सर्किट से। नेक्स्ट है हमारा नॉइज डस्ट एंड वाइब्रेशन शोरगुल और कंपन, ठीक है। फॉल फ्रॉम हाइट ड्यू टू अनसेफ प्लेस ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी पर असुरक्षित स्थान के कारण ऊंचाई से गिरना। जैसे कोई मशीन वगैरह रखते हैं बराबर स्थान ना हो तो गिरने की प्रक्रिया हो जाती है ऊपर से। ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस आने जाने का सही रास्ता न होना, ये भी एक खतरा है। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ हैवी लोड मतलब अपने आवश्यकता से ज़्यादा अगर संभाल ना सके, अगर भारी वजन उठाते हैं तो भी वो खतरा है। नेक्स्ट है हमारा वर्क विदाउट पीपीज माने बिना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का काम करना भी खतरा है। पर्सनल प्रोटेक्टिव क्या है? सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, सेफ्टी गॉगल्स हो गया, सेफ्टी मास्क हो गया। ये सब चीज़ वहाँ पे हमारे पास होना चाहिए अवेलेबल, ताकि किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, हम सुरक्षित रहें, सामने वाला भी सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मार्केबल चीज़ है, इसको हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर आने जाने का सही रास्ता ना हो तो भी खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं प्रिकॉशंस मतलब बचाव। फर्स्ट वर्क परमिट मस्ट बी इशूड मतलब कहने का मतलब है कि पहले वर्क परमिट जारी किया जाना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले वर्क परमिट लेना अनिवार्य है। दूसरा है रिस्क असेसमेंट मतलब जोखिम का आकलन करें। प्रॉपर प्लानिंग एंड जॉब सीक्वेंस मस्ट बी डन मतलब कि उचित योजना बनाएं, जो सही प्लानिंग है वो योजना है वो बनाएं और कार्य अनुक्रम क्रिया से होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक एक करके वन बाय प्लानिंग करें कि हम पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये अनुक्रम क्रिया से योजना प्लानिंग करके करना है। रिटन क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर मस्ट बी टेकन है ना। जो भी उपयोगिता सेवाओं का है उससे हमें यूटिलिटीज़ का क्या लेना है? प्रमाण पत्र लेना है, लिखित प्रमाण पत्र, ताकि जो यूटिलिटीज़ है उस पर हमें दिक्कत ना हो के लेके ही उसके बाद ही काम करना है, लेना ही चाहिए हमें यूटिलिटीज़ का। जो भी यूटिलिटीज़ जैसे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ होता है, वह पानी का हो गया, बिजली का हो गया, कम्युनिकेशन का, टेली कम्युनिकेशन हो गया, ये सब चीज़ हो गया। नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक रूट मस्ट बी डाइवर्ट मतलब कि जो यातायात का रूट है, मार्ग है, उसको परिवर्तित किया ही जाना चाहिए। उसके बाद डेमोलेशन शुड बी डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम माने तोड़ फोड़ जो हो ऊपर से नीचे की ओर की जानी चाहिए। मतलब कि जो हम डेमोलेशन करते हैं, विध्वंस करते हैं, तोड़ते हैं बिल्डिंग को, तो ऊपर से तोड़ेंगे ताकि खतरा ना हो से, ठीक है। आने जाने का सही प्रवेश होना चाहिए, जगह रास्ता होना चाहिए। प्रॉपर कॉशन हजार्ड साइन बोर्ड मस्ट बी डिस्प्लेड द साइड। देखिए कह रहा है कि प्रॉपर कैप्शन एंड हजार्ड साइन बोर्ड मस्ट बी डिस्प्लेड द साइड
मतलब साइट पर उचित सावधानी एवं खतरे संबंधी साइन बोर्ड जो हो वो स्थान पर लगाएं ताकि सब देखा जा सके, सुरक्षित हो सके, सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द वर्कर। जो वर्कर है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, प्रॉपर उसके बारे में जानकारी दिया जाए कि डेमोलेशन होता क्या है, उसके सावधानियाँ क्या है, खतरा क्या है, ये सब चीज़ को देखना पड़ता है, बताना पड़ता है। यूज सेफ्टी हार्नेस वेयर नेसेसरी। जहाँ वर्कर को ज़रूरत पड़े वहाँ क्या है, सुरक्षा हार्नेस लगाएं। डेब्रिज मस्ट बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली। मलबा लगातार हटाया जाना चाहिए जो भी मलबा इकट्ठा हो रहा है। वाटर स्प्रिंकल फैसिलिटी मस्ट बी प्रोवाइड एट द डेमोलेशन सेफ्टी। मतलब विध्वंस स्थान है, जो डेमोलेशन है, जहाँ डेमोलेशन हो रहा है वहाँ क्या करना है हमको, विध्वंस जल छिड़काव की जो सुविधा है उसको उपलब्ध करानी है। आप स्प्रिंकल सिस्टम फैसिलिटी है उसको उपलब्ध कराना है ताकि आग उग लगे तो इससे हम उसको खतरे को बचा सके, आग को रोक सके, आग पे नियंत्रित पा सके, काबू पा सके। इसलिए स्प्रिंकल सिस्टम लगाना जरूरी है। आप इमेज के माध्यम से देखिए, इमेज में कैसे बता रहा है। द फायर कंट्रोल सिस्टम शुड बी प्रेजेंट नियर द डेमोलेशन साइट। कहने का मतलब है कि जो डेमोलेशन साइट पे फायर मतलब क्या, अग्नि नियंत्रण प्रणाली मौजूद होना चाहिए कि कोई भी खतरा हो तो उसमें नियंत्रण, उसे आग उग लगे तो नियंत्रित हो सके। प्रॉपर पीपीज मस्ट बी इशूड एट द वर्कर्स। वर्कर को उचित पीपीज जो है उसको इशू किया जाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके उसको पहन के, है ना। सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, मास्क, ईयर मफ हो गया, ये सब मास्क रहना चाहिए, है ना। का उसके बाद है गुड हाउसकीपिंग मस्ट बी मेंटेन एट द साइट। मतलब कार्यस्थल पर अच्छी हाउसकीपिंग बनाए रखी नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी कार्यस्थल पर रख रखाव है, जो भी सामान इधर से उधर बिखरा है उसको सही तरीके से सही जगह रखा जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पे हमें मिल सके और किसी को ठोकर ना लगे, वो गिरे ना। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेमोलेशन के बारे में बता रहा है। हजार्ड हो गया, आपका प्रिकॉशन हो गया, उसके बाद टाइप्स हो गया, डेमोलेशन होता क्या है, इस प्रक्रिया को 1 बाय 1 करके हमने आपको बताया। आप पढ़ें और जानिए, इसको समझिए कि डेमोलेशन होता क्या है। ठीक है ना। हर वक्त हो सकता है कि आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाए, तो आप अगर जानेंगे डेमोलेशन के बारे में, विध्वंस के बारे में, तो ही तो हम किसी को बता पाएंगे, आप, हम, या कोई भी बता पाएगा, जानकारी दे, जागरूक कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेमोलेशन रहा, विध्वंस सेफ्टी रहा, ठीक है ना, सुरक्षा रहा। आप हमारे वीडियो में बने रहे, हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक मिल सके। जय हिंद।